दोस्तों, वैल्यू एजुकेशन में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है भारतीय संविधान और राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान, यानी रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल वैल्यूज़। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें खास जोर इस बात पर है कि भारतीय संविधान में ऐसी क्या वैल्यूज़ हैं या हमारे क्या राष्ट्रीय मूल्य हैं जो हमारे जीवन में भी काम आते हैं या हमारे जीवन से संबंधित हैं या हमारी शासन प्रणाली से संबंधित हैं। तो हमारी संविधान में किस प्रकार के मूल्य निहित हैं, ये इस चैप्टर का फोकस है। तो भारतीय संविधान के मूल राष्ट्रीय जो बेसिक नेशनल वैल्यूज़ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात है संप्रभुता की, यानी सोवरेनिटी। तो संविधान की प्रस्तावना हमें एक संप्रभु इकाई के रूप में घोषित करती है। इसका मतलब है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी किसी बाहरी शक्ति का हमारे अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य आंतरिक रूप से शक्तिशाली और बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। हमारा संविधान बताता है कि संप्रभुता राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। तो पहली नेशनल वैल्यूज है संप्रभुता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, समाजवाद। ये एक नेशनल वैल्यूज है हमारी। सोशलिज्म, ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके तहत हमारा संविधान राज्य को कुछ हाथों में धन और शक्ति के संग्रहण पर रोक लगाने का काम करता है और संविधान चाहता है कि सभी क्षेत्रों में एक योजनाबद्ध और समन्वित सामाजिक प्रगति सुनिश्चित की जाए। हमारा संविधान भूमि सुधारों का समर्थन करता है, मजदूर वर्ग की भलाई को बढ़ावा देता है और सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के सामाजिक नियंत्रण और सभी वर्गों की भलाई के लिए उत्पादन के साधनों की वकालत करता है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, यानी सेकुलरिज्म। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का घर है। इसलिए नेचुरली सेकुलरिज्म हमारी अवधारणा या एक शासन प्रणाली में निहित बात होनी ही थी। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का अर्थ है कि हमारा देश किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक विचारों से निर्देशित नहीं है और सभी नागरिकों को उनकी पसंद के किसी भी धर्म में आस्था रखने, उसका प्रचार करने और उस पर अमल करने की अनुमति संविधान देता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को संविधान प्रतिबंधित करता है। अगला पॉइंट आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। भारत ने एक जिम्मेदार और स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। सरकार के रूप में लोगों की इच्छा से अपने अधिकार प्राप्त करता है। लोग देश के शासकों का चुनाव करते हैं और शासक लोगों के प्रति जवाबदेह बनते हैं। तो डेमोक्रेसी, इसमें और भी पॉइंट हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र, जो हमारी नेशनल वैल्यूज हैं। तो राजशाही के उलट हमारा संविधान एक गणतंत्र बने रहना पसंद करता है। यह विचार लोकतंत्र को मजबूत और पुष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक, यदि वह निर्वाचित होता है तो एक विशेष आयु प्राप्त करने के बाद राज्य का प्रमुख बनने के लिए समान रूप से पात्र है। किसी भी प्रकार के वंशानुगत शासन को भारत में एक अव्यवस्था या अमर्यादित चीज माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है जस्टिस, यानी न्याय। न्याय को टोटल वैल्यूज कहा जाता है। हमारे संविधान ने जोर दिया है कि सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता के सकारात्मक और रचनात्मक पहलू को एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होना है। हमारा संविधान अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता को समाप्त करता है। महिलाओं, बच्चों और कमजोर लोगों के शोषण पर रोक लगाता है और युगों से उत्पीड़ित लोगों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की वकालत करता है। पिछले अनेक वर्षों में दलितों के लिए अधिक अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों को बनाने के लिए कई व्यावहारिक उपाय भी किए गए हैं। अगला पॉइंट है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता का आशीर्वाद संरक्षित और सुनिश्चित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में इन आवश्यक व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। फिर अगला पॉइंट है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। भाईचारे का अर्थ है सामान्य बंधुत्व की भावना। इसके अभाव में भारत जैसा बहुल समाज विभाजित हो जाता है। इसलिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे सभी आदर्शों को एक अर्थ देने के लिए हमारा संविधान भाईचारे पर जोर देता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की,
जो नेशनल वैल्यूज़ हैं हमारी, इक्वेलिटी, समानता। तो प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का हकदार है। एक इंसान के रूप में हर किसी के पास एक डिग्निफाइड सेल्फ यानी गरिमापूर्ण स्वयं होता है, उसका अपना। इस गरिमापूर्ण स्वयं का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामाजिक संरचना में मौजूद असमानता के सभी रूपों को निषिद्ध किया गया है। फिर अगला पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। भाईचारे और व्यक्तियों की गरिमा का घनिष्ठ संबंध है। भाईचारा या बंधुत्व की भावना तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित और संवर्धित की जाएगी। इसलिए हमारे संविधान के संस्थापकों ने इसे सर्वोच्च महत्व दिया है। हमारा संविधान नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से राज्य को सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के विकास को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। इसीलिए भाईचारे के आदर्श पर जोर दिया गया है जो निवासियों के बीच एकता को बढ़ावा देगा। हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों से कर्तव्य की बात के रूप में यह अपेक्षा करता है कि वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे। फिर हमारी नेशनल वैल्यूज़ में इंटरनेशनल पीस भी है। भारतीय संविधान राज्य को निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे जाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बरता जाए और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित किया जाए। और लास्ट में बात आती है नेशनल वैल्यूज़ में फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारा संविधान नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले कुछ कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। ये कर्तव्य कई तरह की वैल्यूज़ पर प्रकाश डालते हैं, जैसे देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, अनुशासन, सामंजस्य से रहना मिलजुल कर, नारीवाद, वैज्ञानिक स्वभाव, अनुसंधान और व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता। यानी इन पॉइंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे संविधान मूल्यों से भरा दस्तावेज है, मूल्यों से भरा दस्तावेज है, वैल्यू लोडेड डॉक्यूमेंट। ऐसे में कोई व्यक्ति इसके प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में आश्चर्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान में बहुत सारी ऐसे मूल्य हैं जो हमारे न केवल शासन प्रणाली को अच्छे तरह से चलाने के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में हमारी उन्नति और विकास के लिए भी जरूरी हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर अगले किसी चैप्टर को लेकर मिलेंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।